कहानी की शुरुआत सार नाम की लड़की से होती है जिसे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और उसे इंटरव्यू के लिए वाशिंगटन डीसी में बुलाया जाता है। अब वो वहाँ के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो वहाँ जाने की कोशिश करती है तो रास्ते में उसे कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कुछ जगहों पर उसे रास्ता बंद मिलता है, जिसकी वजह से उसे कई बार दूसरे मोड़ लेने पड़ते हैं। अब जब वो दूसरी तरफ से जाने लगती है तो उसे रास्ते में एक कार मिलती है जिस पर दो लड़के होते हैं और इन दोनों लड़कों का नाम होलेस्टर और वैन होता है। अब जब वो यहाँ पर अपनी कार रोक देती है, वे लोग उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। अब इन दरिंदों से जान बचाकर सायर वहाँ से पैदल ही भागना शुरू कर देती है। वे दोनों भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन सायर पैदल भागते हुए जंगल के काफी बीचों बीच पहुँच जाती है और वह पैदल ही अपना रास्ता जारी रखते हुए एक नदी के पास तक पहुँच जाती है। थोड़ी देर में रात हो जाती है, लेकिन उसे अपनी रात यहीं गुजारनी होगी क्योंकि उसके पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ रास्ते में खड़ी गाड़ी को देखकर पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और वे आसपास के लोगों से उस गाड़ी के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके जरिए वे लोग लिस्टर और बक के पास भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग साफ मना कर देते हैं कि इस गाड़ी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम सायर को देखते हैं जो 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा जख्म भी हो रहे थे। अब सायर फिर से सो जाती है, जहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लॉयल होता है। और जब सायर सो रही होती है तो इस दौरान वो उसके पैरों में पट्टी भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर सायर को लगता है कि शायद ये लड़का भी उसे नुकसान पहुंचाने के मकसद से आया है। वो लड़का उसे खाने के लिए ब्रेड देता है। तब सायर उसे सारी बातें बताती है, लेकिन किसी तरह होलिस्टर और बग भी सायर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में सायर का एक कपड़ा पड़ा हुआ मिलता है, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि सायर अभी भी उनके आसपास ही है। और तब तक ये दोनों लायल के घर भी पहुंच जाते हैं और इन दोनों को इस लड़के पर शक हो जाता है, जिसके बाद पुलिस भी होलिस्टर और बग के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने उस लड़की को जंगल की तरफ भगाकर अच्छा नहीं किया। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पुलिस वाला भी होलिस्टर और बग के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर लायल से कहती है कि उसे वाशिंगटन डीसी बहुत जल्दी से पहुंचना है क्योंकि उसका इंटरव्यू है। तब लायल कहता है कि अगले ही वीक में लिस्टर और बग दोनों बाहर जाने वाले हैं और जब उनकी गाड़ी मेरे पास होगी तब मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। तभी एक दिन लिस्टर और बग दोनों लायल के घर आते हैं। इस दौरान सायर को देख लेते हैं। इसी दौरान वे दोनों गन पॉइंट पर इन दोनों को ले लेते हैं। तब लायल कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर काम करने के लिए रखा है। अब सायर कॉफी की मग को ओवन के अंदर डाल देती है। तभी ओवन से आवाज आती है। अब लिस्टर ओवन के पास जाता है, तभी वो जोर से ब्लास्ट कर जाता है। इस धमाके में लिस्टर की मौत हो जाती है। अब सायर और लॉयल बाहर आ जाते हैं। इस दौरान लॉयल बहुत जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर बग लॉयल को गोली मारने वाला होता है, लेकिन तब तक वो पुलिस वाला वहाँ आकर इन दोनों को ही गोली मार देता है। अब इधर सायर भागते हुए काफी दूर निकल चुकी होती है। तभी उसे रास्ते में एक पुलिस वाले की गाड़ी मिलती है। वो उस पुलिस वाले की मदद लेने के लिए उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वही करप्ट पुलिस वाला होता है जो सायर को एक नदी के पास ले जाकर उसे पानी में डुबाकर मारने की सोचता है। लेकिन सायर उसे भी हमला करके मार के वहाँ से भाग निकलती है। तभी रास्ते में सायर को बहुत सारे पुलिस वालों की गाड़ी मिलती है, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है। और बस इसी को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।